चिकनगुनिया के अगर इलाज की बात की जाए देखें तो चिकनगुनिया वायरस है और वायरस अपना एक टाइम पीरियड लेके उसके बाद फिर वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, रिकवरी शुरू हो जाती है। अब इसमें हमारे पास कोई एंटीवायरल ड्रग एज़ सच नहीं है, यानी कि जो वायरस के अगेंस्ट काम कर सके। तो करते क्या है हम इसमें, हम अलामात के हिसाब से इसका इलाज करते हैं। जैसे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसमें हम कहते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि जैसे अगर बुखार है बहुत शदीद, तो हम बुखार के लिए उसको दवाइयाँ देते हैं, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, जो भी ऑप्शंस हमारे पास हैं, बुखार मैनेज करते हैं। पहले हम उसको सिरप फॉर्म में देते हैं, जैसे मैं बच्चों के डॉक्टर हूँ तो सिरप फॉर्म में या एडल्ट में टैबलेट फॉर्म में देते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह फीवर सबसाइड नहीं हो रहा था, उस केसेस में फिर हम आईवी पास करते हैं और बुखार उतारने के लिए इंजेक्शन देते हैं। जो पैरासीटामोल सिरप फॉर्म में होता है वो हमारे पास इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो फिर हम उसको आईवी कैन्यूला के ज़रिए इंजेक्शन से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ में वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही होती है, उसके लिए हम वॉमिटिंग का इंजेक्शन या वॉमिटिंग का सिरप दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसमें हाइड्रेशन बड़ी अहम होती है ना। मरीज़ कुछ खा नहीं रहा होता लेकिन उसको इनकरेज करते हैं, पानी अच्छा पिलाएं, जूसेस पिलाएं, लिक्विड्स दें, लेकिन उसकी हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे तरीक़ा ऐसा मैंने देखा है बस फैमिलीज़ में कि अगर बच्चे को बुखार है या एडल्ट को बुखार है तो उसके खाने पीने में इतनी ज़्यादा एहतियात की जाती है कि उसका तकरीबन खाना पीना बंद हो जाता है। और ऐसा तो मेरे पास बहुत सारी माएँ आती हैं जो कहती हैं हमने इसकी रोटी बंद कर दी, हमने इसका चावल बंद कर दिया है, हमने इसका सारा खाना पीना बंद कर दिया है। तो ये तो मतलब आपका वो टाइम पीरियड है ना जिसमें आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपको वायरस से लड़ना है, तो उसे अच्छी खुराक देनी है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे बाहर से खाने मंगा कर दें और ये सब, उसमें यकीनन एहतियात करें, लेकिन अच्छी खुराक, न्यूट्रिशनल स्टेटस गुड रखना इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, बीमारी से लड़ने में मदद होती है और उसका ड्यूरेशन भी फिर शॉर्ट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा है कि जो बच्चे अच्छी सेहत के होते हैं, यानी कि वो स्टैंडर्ड वेट और स्टैंडर्ड हाइट गेन कर रहे होते हैं, उनमें बीमारियां भी कम होती हैं। और दूसरा ये होता है कि जब बीमार हो जाते हैं तो वो जल्दी रिकवर होते हैं। जबकि वही बच्चे अगर वो ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं और उनको कोई भी वायरस लग जाता है तो वो तकरीबन उससे कई गुना ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं और कॉम्प्लिकेशंस में जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं।